हेलो बच्चों, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम इसमें कर रहे हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x in which the coefficient of x square term is -7। देखिए, हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 3 हो x के वेरिएबल, और साथ में ये भी कह रहा है कि x स्क्वायर जो टर्म है x स्क्वायर वाला, उसका कोएफिशिएंट -7 हो। देखिए बिल्कुल सिंपल है, डिग्री 3 होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उसी हिसाब से बना देते हैं। जैसे हम कर सकते हैं x पावर 3। अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ -7 होना जरूरी है, क्योंकि -7 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो -7x स्क्वायर, आगे कोई भी टर्म ले लो इससे कम डिग्री वाला, कम पावर वाला, प्लस 5 × x -2। ठीक है, मेन ये है डिग्री 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर जो है पॉलिनोमियल में 3 होनी चाहिए, एंड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -7। बाकी हम कुछ रखें या न रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारा x की फॉर्म में पॉलिनोमियल बन जाएगा। या देखिए एक और ले लेते हैं इसी तरह, ये जैसे कि यहाँ पे कोई टर्म लिखते हैं 3 × x पावर 3। हाईएस्ट पावर हमें 3 दिखाना है, क्योंकि डिग्री 3 कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसके हिसाब से। एंड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -7 ही लेना है, -7x² प्लस 6। आगे हम कोई टर्म रखे या न रखे, बट ये दोनों चीजें कंपल्सरी है। एक तो डिग्री 3 होनी चाहिए, दूसरा x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है -7। इसके हिसाब से ये पॉलिनोमियल बने। ठीक है, एक ही देना था, हमने 2 दिखा दिए, तो आपसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड ऑफ द वेरिएबल्स। देखिए इसमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें एक कंडीशन जैसे x की वैल्यू दे रखी है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी वेरिएबल्स इंडिकेटेड है, वेरिएबल x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू से पुट अप करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका 5x² - 3x + 7। इसकी कंडीशन दे रखी है इफ x = 1। पॉलिनोमियल है हमारा, x की फॉर्म में x वेरिएबल है, 5x² - 3x + 7। x की जगह 1 पुट अप कर दो इसमें, क्योंकि 1 गिवन है। 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 7। 5 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 × 1 का 1 ही होता है। 3 × 1 3 + 7। 5 × 1 5 प्लस वाला साथ में ले आते हैं -3। ठीक है, 12 - 3 कितना हुआ? 9। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसमें दे रखा है पॉलिनोमियल 4t³ - t² + 6 if t = 8। पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल की फॉर्म है, तो pt = 4t³ - t² + 6। ठीक है ना, यहाँ पे t की वैल्यू ये पुट अप कर दो, तो p कितना हो जाएगा? 4a³ - a² + 6। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर ये 9 है, तो आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। If we multiply a number by
5/2 and add 2/3 to the product, we get -7/12. Find the number. देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि हम एक नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड साथ में 2/3 ऐड करते हैं तो उसमें हमें इतना फाइंड होता है, मतलब 5/2 और नंबर के प्रोडक्ट के साथ 2/3 अगर जोड़ दें, ऐड कर दें तो इतना इसके इक्वल फाइंड होता है। तो हमें नंबर फाइंड करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर जो फाइंड करवा रहा है, ये सॉल्यूशन है, नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अनुसार जो कह रहा है उसके हिसाब से चलेंगे। नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/2। कितना हो गया? 5/2 इंटू एक्स। एड कितना करोगे? 2/3। किसके इक्वल होता है? -7/12। ठीक है। अब देखिए साइड चेंज हो रही है, प्लस का माइनस होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड बाय 2 मिलता है। अब ये हमारा इक्वल से पहले एलएचएस है, इक्वल के बाद आरएचएस है। तो 2/3 को इस तरफ लेके आएंगे, कितना हो जाएगा? प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -7/12 -2/3। इसका एलसीएम ले लो, 12 और 3 का कितना हुआ? 12, और ये एज इट इज रहेगा। 12 से इसमें डिवाइड किया, 12 में 1 बार गया, 1 × 7 उतना ही सेम रहेगा। 3 से 12 में डिवाइड किया, 4 बार गया, 4 × 2 = 8। ठीक है, 7 8 दोनों का सेम साइन डिवाइड हो जाएगा, -15/12। 3 से कैंसिल कर दो, 3/15, 3 4 12। 5x/2 = 5/4 आ गया। अब देखो x = अब इसमें इसकी साइड चेंज हो रही है, 5/2 इंटू है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/5। मतलब 5 इंटू है तो इधर आगे डिवाइड हो गया, 2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस साइन हो रहा है, लिख लो माइनस साइन। 2 से 4 2 बार कट गया, कितना है? x = माइनस का 1/2। तो नंबर कितना हो जाएगा? सो द नंबर = -1/2। ठीक है, ये आंसर है। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। A positive number is 5 times another number। एक पॉजिटिव नंबर जो है दूसरे नंबर का 5 टाइम्स। If 21 is added to the both the numbers, अगर दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर दिया जाए, then one of the new number, तो न्यू नंबर में से एक नंबर becomes twice the other new numbers। देखिए उन दोनों न्यू नंबर्स में से एक नंबर दूसरे नंबर का ट्वाइस होता है। व्हाट आर द नंबर्स? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले इसमें कोई एक नंबर सपोज कर लो, जैसे अनदर नंबर सपोज किया तो इससे पहला नंबर आ जाएगा क्योंकि वो 5 टाइम्स के अनदर नंबर। लेट अनदर नंबर बी एक्स। सो वन नंबर कितना हो जाएगा? इससे कितना कह रहा है अंदर से? 5 टाइम्स, तो 5x हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या कह रहा है? 21 दोनों में ऐड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अनुसार x में 21 ऐड किया और इधर 5x में भी 21 ऐड किया,
तो इसमें कह रहा है कि न्यू नंबर्स जो दोनों फाइंड होते हैं उनमें से एक नंबर, जैसे ये वाला, इस नंबर से कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो ये 2 टाइम्स है ना, बैलेंस करने के लिए इसको ट्वाइस कर दो। ठीक, ओपन किया 2x, 2 से मल्टीप्लाई किया 21 में कितना? 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। अब देखिए x6 वाले टर्म सेम साइड ले आओ, 5x बदल लिया, प्लस का माइनस हो गया, 42 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 42, तो माइनस 21 हो गया, माइनस 3x, x इक्वल टू माइनस 21 बाय माइनस 3, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो गया, माइनस माइनस कट दिया, 3 से 21 7 बार कट गया, तो x की वैल्यू कितनी? 7 आ गई। तो हमारे नंबर्स हो जाएंगे, देखिए अनदर नंबर हो गया हमारा इसके इक्वल x के, x कितना है हमारा? 7 है, और 1 नंबर कितना हो जाएगा? एंड 1 नंबर इज इक्वल टू 5x, x की वैल्यू से पुट अप कर दो, कितना होगा? 5 इंटू 7 इज 35। ठीक है, तो 7 एंड 35 ये नंबर्स हो जाएंगे। ये आंसर हो गया इसका, इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। If you have rupees 800 and you have rupees 250 every month, क्वेश्चन में कह रहा है if you have rupees 800, अगर आप 800 रुपीज रखते एंड एवरी मंथ, हर महीने आपको 250 रुपीज मिलते हैं, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 months एंड 2 years। तो आपको 6 मंथ के बाद ये अमाउंट कितना मिलेगा आपको, और 2 years के बाद कितना फाइंड होगा आपको? एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो आपको ये लीनियर पैटर्न की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले आपके पास कितने पैसे हैं? 800 रुपीज, मतलब ये शुरुआती अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट कितना है? रुपीज 800, और बाकी बाद में आपको 250 रुपीज एवरी मंथ मिलते हैं। तो 6 मंथ में आपको टोटल कितने मिलेंगे? पहले ये फाइंड करना है। देखिए तो हर महीने कितने पैसे मिलना आपको? तो बिल्कुल सेविंग की तरह होगी, मतलब सेविंग पर मंथ। सेविंग पर मंथ कितनी है? रुपीज 250। ठीक है ना? अब देखिए इसमें एक काम करते हैं, पहले लीनियर पैटर्न बना लेते हैं, उसके बाद ये निकालते हैं 6 मंथ में कितना हुआ, अब तो 8 में कितना हुआ। लीनियर पैटर्न, लीनियर पैटर्न देखिए इसमें बिल्कुल सीधी सी बात है, जैसे टोटल अमाउंट हम बाय रख लेते हैं, तो आपको आपके पास 800 रुपीज है, और हर महीने आपको कितने मिलते हैं? 250 रुपीज। ठीक है, जो टाइमिंग है वो एक्स में लेते हैं, तो 250 इंटू एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा बन जाएगा लीनियर पैटर्न बाय 800 प्लस 250 एक्स। तो ये हमारा लीनियर पैटर्न बन गया। अब देखो इसके अकॉर्डिंगली आगे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले 6 मंथ के लिए, इन 6 मंथ्स, तो भाई एक्स जो लिया है टाइमिंग के लिए लिया है। ठीक है, टोटल अमाउंट मिलेगा बाई इज इक्वल टू 800 प्लस 250। एक्स की जो वैल्यू कितनी है? 6 मंथ है, तो 6 रख दो यहाँ पर। 800 प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 5 30, 6 2 12 3,
15, दोनों ऐड कर दो, 0 0 5 8 13, कितना आ गया 2300 रुपीज। ठीक, इस तरीके से 6 मंथ के लिए निकला। सेकेंड लेंगे हम इन 2 years। देखो 2 years में सबसे पहले मंथ में कन्वर्ट करो, क्योंकि मंथ के हिसाब से दे रहा हो और मंथ की ही वैल्यूज में रखी जाएगी एक्स के प्लेस पे। देखिए 2 into 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो 2 into 12 मतलब 24 मंथ्स हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली निकालेंगे हम, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे एक चीज और रख देते हैं हम, जब हमने ये लेनिन पैटर्न बनाया था तो यहाँ पे रख देता हूँ। देखो ये फॉर्म है इसकी y = ax + b की फॉर्म है, ठीक है। y इसमें क्या है, टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट, और दूसरा x क्या है ना, नंबर ऑफ मंथ। इससे एकदम क्रिएटिव है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस चीज को यहाँ शुरू में ले लेंगे बना। उसके बाद यहाँ पर x की जो वैल्यू है इसके प्लेस पे यहाँ पर पुट अप कर देंगे, तो y = 800 + 250, x के प्लेस पे 24 रख दो, क्योंकि 24 मंथ्स के लिए निकालना है। 800 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो आएगा ही, 25 4 जो 110, 25 2 जो 50 और 10 60, ठीक है 6000 आ गया, ठीक है। 25 4 जो 110, 800 इसमें प्लस कर दो, कितना आया 6800, ठीक है। तो आफ्टर 2 years बाद इतना अमाउंट हो जाएगा उसके पास, कितना हुआ 6800 रुपीज। ये आंसर हो गया दूसरा। फर्स्ट था हमारा 2300 रुपीज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।